नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। कई जगह पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और प्रत्याशी बदलने की मांग उठ रही है। आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर सोनकच्छ की है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। सोनकच्छ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर का भी विरोध शुरू हो गया। राजेंद्र वर्मा के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने सोनकच्छ से टिकट बदलने की मांग की है। राजेंद्र वर्मा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सोनकच्छ से राजेश सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से घोषित बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव का विरोध शुरू हो गया। खुद बीजेपी कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मंडलेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर नारेबाजी की। 2018 में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले राजकुमार मेव को उम्मीदवार बनाने पर कार्यकर्ताओं में रोष है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, बीजेपी ने जल्द से जल्द नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्हीं नामों को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या इसका फायदा पहुंचेगा बीजेपी को? एग्जैक्टली कार्यकर्ता इस कदर नाराज है कि अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तक घेर लिया। बीजेपी दफ्तर तक विरोध के स्वर पहुंच गए। चाहे सोनकच्छ सीट पर कैंडिडेट के नाम को लेकर विरोध हो, चाहे छिंदवाड़ा का सौसर हो, चाहे पांडुरना हो, या फिर आप बाकी अन्य सीटों पर चले जाइए, जहां जाएंगे वहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी पाएंगे। महेश्वर से लेकर तमाम जो 39 सीट्स पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स के नाम ऐलान किए हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। कुल मिलाकर कार्यकर्ता कूच करने लगे भोपाल की तरफ, जहां पर आज बीजेपी जो कैंडिडेट है उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय जो मैनेजमेंट है, जिनको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दी गई है, वो मौजूद थे और कैंडिडेट की मौजूदगी में नाराजगी कार्यकर्ता जाहिर करते नजर आए। कार्यकर्ता का जो नाराजगी का जो पारा है, ग्राफ है, वो इस कदर हाई हो गया है कि अब वो जिम्मेदारों को घेरते नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये नाराजगी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। लगातार अलग अलग मध्य प्रदेश भर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सत्ताधारी दल के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। और अब ये नाराजगी कैंडिडेट जो है, यानी टिकट वितरण को लेकर भी साफ तौर पर सामने आने लगी है। नेताओं की नाराजगी ठीक है अपनी जगह, लेकिन कार्यकर्ता का नाराज हो जाना, लेकिन प्रमोद, जब बीजेपी की तरफ से इन नामों का ऐलान कर दिया गया था और इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर ये और भी ज्यादा मजबूत होंगे, आपस में सामंजस्य बैठा पाएंगे, लोगों के बीच जा पाएंगे, लेकिन खुद अपने ही कार्यकर्ताओं से नाराजगी झेलनी पड़ रही है, तो इसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली होगा नुकसान। क्यों? देखिए, नेता एक अलग है और कार्यकर्ता कौन होता है? जो एक एक वोट बटोरता है पार्टी के लिए। एक एक ईंट से इमारत बनती है और ये जो कार्यकर्ता है वो ईंट का काम करते हैं। और जब ईंट साइड लाइन होने लगे, अपने आप को पृथक करने लगे, तो आप समझ लीजिए उस इमारत के क्या हालात होने वाले हैं। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी में कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश, ये नाराजगी बताती है कि अब ये इमारत जर्जर होने लगी है और कार्यकर्ता अब नाराजगी हेडक्वार्टर तक पहुंचाने लगे हैं। और ये वही कार्यकर्ता है जो बूथ पर बैठते हैं। जब ये नाराज होंगे तो बूथ पर बीजेपी का काम बिगड़ जाएगा अपनों की वजह से। कुल मिलाकर जो 39 कैंडिडेट के नामों का ऐलान बीजेपी ने
ऐलान करके राहत वाली बात का ऐलान किया था, लेकिन मुश्किलात बढ़ती उनके अपने कार्यकर्ताओं की वजह से साफ जाहिर हो रही है। अलग अलग जगह आप देखेंगे तो जिनको टिकट नहीं मिला है वो शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और अभी तो आप देखते जाइए, ये विरोध के सुर जो है वो आगे नेताओं के भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर एमपी में जो माथापच्ची है टिकट वितरण को लेकर, बीजेपी के अंदर जो सिर्फ उटम्बल है वो अब सार्वजनिक होती नजर आ रही है। बिल्कुल, सार्वजनिक तौर पर लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये कितना ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है बीजेपी को, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।